आप सभी धीरूभाई अंबानी को जरूर जानते हैं। वो एक बहुत ही अमीर इंसान बने, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि उनकी पढ़ाई मात्र 8वीं या 10वीं तक की? देखो, जब मैं अखबार में पढ़ती हूँ या कहीं पे भी न्यूज़ देखती हूँ कि अनपढ़ व्यक्ति ने भी कभी फैक्ट्री खोल दी है या अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो मेरे भी दिल में सवाल आता है कि भाई क्यों पढ़ाई करते हैं अपन। सही बात है, क्यों पढ़ाई करते हैं? जब अनपढ़ भी कुछ कर सकता है, बड़ा बन सकता है, तो फिर मैं क्यों पढ़ाई करूँ? वो भी तो भूखा तो मर नहीं रहा है, भूखे हम भी नहीं मर रहे, तो फिर पढ़ाई करनी क्यों है? तो एक महान व्यक्ति का नाम था APJ अब्दुल कलाम। क्या नाम था? APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर तुम लोग नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हो तो हमारे देश में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, कभी कोई मालिक पैदा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ाई करते हैं। अगर नौकरी के लिए पढ़ाई करते तो जैसे मैं और मेरी एक सहेली, मैं और मेरी एक फ्रेंड, है ना, हम दोनों ने साथ साथ में पढ़ाई की, हम साथ साथ में B.Ed की, सब किया। मेरी जॉब लग गई, उसकी जॉब नहीं लगी, वो शादी किया और वो एक गृहिणी बनी। तो क्या उसने जो इतने सालों तक पढ़ाई की वो सब वेस्ट गया? नहीं। मेरी नौकरी लगी और मेरी पढ़ाई सक्षम गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसने पढ़ाई किया, अगर उसकी नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ? वो माँ बनेगी, है ना, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी आगे, ठीक है। अब मेरी नौकरी लगी तो ज़रूरी नहीं है कि यही सक्षम है, यही सफलता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी और जो भी वो गृहिणी के तौर पे, गृहिणी के रूप में जो भी काम करेगी वो एक अलग तरीके से उसको एक आर्ट के रूप में करेगी, है ना। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं, गांव के इलाके में ये सोचते हैं बच्चे कि अगर मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा, मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, मुझे कौन सा इंजीनियर बनना है ना। वो सोचते हैं कि मेरे पापा तो खेती करते हैं, मुझे भी खेती करनी है, मेरे पापा कुम्हारी करते हैं तो मुझे भी कुम्हारी ही करनी है, ऐसा सोचते हैं ना बच्चे, सभी सोचते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको वही काम भाता है, जो आपका परंपरागत जो काम है, आपको अगर वही भाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। पढ़ाई आपको नौकरी देती है, ये गलत थिंकिंग है, बिल्कुल गलत थिंकिंग। पढ़ाई आपको नौकरी नहीं देती है, बल्कि काम करने का एक अलग नज़रिया, काम करने की एक अलग कला देती है। जैसे अगर कोई किसान पढ़ाई करेगा तो वो कृषि वैज्ञानिक बनेगा, ठीक है। अगर कोई दर्जी पढ़ाई करेगा तो वो फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। एक कुम्हार का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन एक कुम्हार था जिसने, उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ नया बने, कुछ ऊंचे पद पर जाए। उसने वो पढ़ाई नहीं किया, मतलब कि उसने कुछ ऊंचा पद नहीं चुना। उसने कहा कि मैं करूँगा तो क्या करूँगा, कुम्हारी ही करूँगा, मतलब घड़े बनाना, जो मिट्टी के बर्तन बनाना, उसको कुम्हार बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि मिट्टी से नॉर्मली लोग क्या बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, तवा बनाते हैं, उसने उसको एक अलग रूप दिया। उसने अपने काम को एक अलग नज़रिया कैसे दिया, उसने मिट्टी से फ्रिज बनाया, उसने मिट्टी से कुकर बनाया, तो एक अलग रूप दिया ना, उसका नाम हुआ और राष्ट्रपति ने खुद उसको सम्मानित किया। तो क्या वो डॉक्टर बन के आप कोई नाम कमा सकते हो? क्या आप इंजीनियर बनोगे तो ही आप कोई नाम कमा सकते हो? ऐसा नहीं है। काम करने का एक अलग नज़रिया, काम करने की एक अलग कला, आपके अंदर जो आर्ट होता है उसको जगाने की कला आपको पढ़ाई देती है। ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ाई करके सिर्फ कोई नौकरी करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं रात दिन, नहीं। हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकें, कोई भी बेकार पड़ी हुई चीज़ के अंदर हम कोई जान डाल सकें, वो पढ़ाई आपको देती है, ठीक है। अभी अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम लड़कियों को क्यों पढ़ाएं, उनको तो बड़े होकर शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, घर का ही तो काम करना है। तो आप उनको जवाब देना कि ठीक है, हमको वही करना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या लड़की घर का काम ही करती है शादी करने के बाद? नहीं, वो घर का काम नहीं करती, उसके पास बच्चे होते हैं, उसके लिए उसको डॉक्टर बनना पड़ता है, उसके से, और जो बुज़ुर्ग होते हैं उसके लिए सेविका बनना पड़ता है, ठीक है। घर के सजावट के लिए इंटीरियर डेकोरेटर बनना पड़ता है। उन सबको एक अलग नज़रिए से देखने के लिए उसके पढ़ाई अगर उसके साथ जुड़ेगी तो वो हर चीज़ को एक अलग ढंग से और एक नए नज़रिए के साथ करेगी। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप कहना उससे कि हम 11th-12th में जाकर के होम साइंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। होम साइंस में आपको वो हर घर का काम सिखाया जाता है, कपड़ों से दाग कैसे छुड़ाए जाते हैं, बच्चों की केयरिंग कैसे की जाती है। तो आप उनको बोलना कि हम स्कूल में भी वो चीज़ें सीख सकते हैं, खाने, अलग अलग तरह का खाना बनाना सीख सकते हैं, तो वो चीज़ स्कूल में भी सिखाई जा सकती है ना। तो हम होम साइंस लेके वो कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं रोकनी है, ठीक है। अब पढ़ाई का एक तरीका तो ये हुआ कि ये चीज़ आपको समझ में आई।